क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस संस्थान बोर्ड एंड NCERT CBSE वाला कोर्स है। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट 1.1 करवाऊंगा इस वीडियो में मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड फाइंड करना है। ये फर्स्ट और ये साथ में सेकंड भी है। प्रॉपर्टी यूज़ करने इसका मतलब यह है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपको ऐड लेस करना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को आपको मिलाकर एक करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, दोनों को मिलाकर एक करना पड़ेगा। वैसे सबसे पहले हमेशा डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कुछ भी चलेगा आपको। तो डिवाइड तो इसके अंदर है नहीं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में कटता हो तो काट सकते हैं, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर काट सकते हैं। जैसे ये वाला नंबर देखो, 3 से 3 हो गया कैंसिल, इधर भी हो रहा है कैंसिल, तो इधर भी कर सकते हो। 3 से 6 हो रहा है कैंसिल 2 टाइम। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का माइनस, 2 का 2, और नीचे बचा है आपके 5 प्लस, अब ये वाला बचा है 5/2। फिर यहाँ पर है माइनस, ऊपर तो है 1 और नीचे देखो यहाँ पर 5 भी है और 2 भी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 2 जा हो गया आपके 10। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 10। मतलब इन तीनों का एलसीएम हमें ऐसा नंबर लेना है, आप मन से भी कर सकते हो, ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में भी आए, 5 की टेबल में भी आए, 10 की टेबल में भी आए और छोटा नंबर हो, तो वो नंबर है 10। 10 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो तीनों की टेबल में आ जाए। ये 10 की टेबल में एक बार में आता है, ये 5 बार में आता है, और इस टेबल में ये 2 बार में आता है। तो 5 की टेबल में ये 10 कितनी बार आता है, 2 बार में आता है, तो हो गया। अब यहाँ 2 टाइम डिवाइड है, 2 2 जा कितना हो गया 4। 2 की टेबल में 10 कब आता है, ये आता है आपके 5 टाइम में। 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये हो गया 25। 10 सेम है तो ऊपर 1 भी आपके सेम आएगा। अब यहाँ पर आपका 25 तो है प्लस का, और 4 और 1 ये दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 5 हो गया। माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, ऐड करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइन चेंज, माइनस प्लस में साइन चेंज नहीं होता है। तो -4 -1 इजिकल टू -5/10। घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 25 - 5 इजिकल टू 20/10। 0 to 0 कैंसिल, और 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो आएगा 2। ये 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है, दोनों ही सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2 आ गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला, इसकी तरह ही यूज़ करना है सेम। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मिलाकर एक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, दोनों को मिलाकर एक करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दोनों को मिलाकर एक करना पड़ेगा। अब कैंसिल हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के नंबर नीचे वाले नंबर से कट नहीं रहे हैं, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर प्लस है, इधर माइनस है, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और 7 5 जा 35, फिर माइनस का माइनस। अब यहाँ पर कैंसिल हो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 की टेबल से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ भी है 2 1 जा 2 और 2 7 जा। अब यहाँ पर 1 का 1 और 2 2 जा कितना हो गया आपके 4। फिर है प्लस, ऊपर तो 1 है और नीचे है 7 5 जा, इधर 7 इधर 5, 7 5 जा 35। अब आपको क्या करना है, चाहो तो इन दोनों को मिलाकर एक भी कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से एलसीएम ले लो। ऐसा कौन सा नंबर जो इसकी टेबल में भी आए, इसकी टेबल में भी आए, और अगर टेबल अगर आपको याद नहीं है, नंबर याद नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 35 4 जा 140, मतलब इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये नंबर तो सेम है, ये नंबर ही थोड़ा अलग है।
इसकी टेबल में ये कब आता है? 4 टाइम। अब बोला इन दोनों मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें इसका डिवाइड था 4 टाइम। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 24। 4 की टेबल में ये कब आता है? सेम, दोनों मल्टीप्लाई करने पर ही आया हुआ था, तो इसमें इसका डिवाइड था 35 टाइम, ये माइनस। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 4 टाइम जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +4 कर देंगे। 4 टाइम जाता है क्योंकि ऊपर तो कोई नंबर है नहीं आपके। अब हम क्या करते हैं, को ऐड लेस करना है, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। साइन चेंज नहीं करना है, साइन तो वही रहेगा। 4 और 5 हो गया आपके 9, और 2 और 3 हो गया है आपके 5, +4 अपॉन 140। अब माइनस का 50, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करना है आपको, तो 9 में से 4 गया आपके 5, और ये भी 5। अब यहाँ साइन का ध्यान देना है, ज़्यादा कौन सा है आपके? माइनस वाला, यहाँ भी ज़्यादा माइनस वाला ही था, अपॉन 140। अब दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है? देखो यहाँ भी पीछे 5 है, यहाँ पीछे 0 है, तो दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, साइन सेम रहेगा। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 टाइम, इस 5 का डिवाइड करेंगे तो इसको डबल कर सकते हो, चाहो तो 28। इसमें 5 का डिवाइड करना या फिर डबल कर देना, एक ही बात है, बस 0 हटा देना। तो या फिर 5 का डिवाइड कर देना, 2 टाइम जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा। आंसर आया है आपके माइनस का 11/28। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एलसीएम लेना है, और ऐड लेस करके आपको इसका आंसर निकालना है। राइट द एडिटिव इनवर्स, हमें बताना है एडिटिव इनवर्स बताना है। जो नंबर दे रखे हैं इनके एडिटिव इनवर्स निकालना है। बिल्कुल इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जाम में आता भी है आपके 1 नंबर का। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ऐसे 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर जिनको ऐड करने पर 0 आता है, जिनको जोड़ने पर 0 आता है, उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लो प्लस का 7 है, इसमें हम क्या ऐड करें? माइनस का 7, तो 7 प्लस का 7 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके? 0 आएगा। तो मतलब कोई भी नंबर उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज कर देना, माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? केवल साइन चेंज करना है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला आपके पॉजिटिव है, तो यहाँ आपको बस एक नेगेटिव बना देना है। बस आपको केवल इसका साइन चेंज करना है, एडिटिव इनवर्स है इसीलिए। एडिटिव मतलब होता है दोनों को ऐड करने पर 0 आना। तो आप दोनों को बोले आप ऐड करके देख सकते हो, दोनों का वैल्यू 0 ही आएगा। अब ये माइनस का है तो केवल साइन चेंज करना है, माइनस का है तो प्लस बना दो, और प्लस का है तो माइनस बना दो। यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस के आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ये पूरी भिन्न, इसके सामने साइन आना, ये पूरा संख्या एक ही है कंप्लीट। इसमें तो ये नहीं है कि यहाँ माइनस नहीं है था तो यहाँ माइनस लगा दो, ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस है, तो अब क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या कर देंगे? यहाँ पर हम कैंसिल काट देंगे। अब ये इसकी तरह हो गया प्लस वाला। अगर ये प्लस का है तो केवल आगे एक साइन लगाना है माइनस का, केवल एक साइन लगाना, और कुछ नहीं करना है। ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, या बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ हो, या वो ऐसे लिखा हुआ हो, या वो ऐसे लिखा हुआ हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। वो माइनस पूरे नंबर के लिए होता है। जैसे यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर है, तो बस हमें ये मानना है कि माइनस पूरी संख्या के लिए है। ये माइनस का है तो हमें क्या करना है? इसको प्लस का बना देना है, पॉजिटिव कर देना है। यहाँ पर ये माइनस है, अब वो माइनस कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था माइनस कहीं भी होगा चलेगा। तो पूरा नंबर आपका माइनस का है तो हम क्या कर देंगे? प्लस में बना देंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि माइनस वाले को प्लस बनाना है, प्लस वाले को माइनस बनाना है, और दोनों माइनस आ जाए तो काट कर इसको वापस माइनस वाला ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब ये वाला हमें वेरीफाई करना है, ये जो दे रखा है इसको वेरीफाई करना है, बिल्कुल ईजी है। माना कि हमारे पास एक्स दे रखा, हम क्या करना है? जो भी नंबर दे रखा ना इसकी तरह इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका, तो क्या होगा? माइनस का एक्स और माइनस का 11/15,
इसका इन्वर्स होगा माइनस में, इसका भी इन्वर्स होगा आपके माइनस में। और आपको पता है नियम है, मैंने अभी बताया था, जब भी कोई भी नंबर, दोनों नंबर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताए थे, जिन दो नंबरों को ऐड करने पर जीरो आता है उसे बोलते हैं एंटी इन्वर्स। आप चाहो यहाँ चेक कर सकते हो, ये वाला तो प्लस का और ये वाला है आपके माइनस का, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है आपके यहाँ पर जीरो आता है। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर भेज देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस का 11/15। अब देखो ये प्लस का है, इधर भेजने पर क्या हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने से क्या होगा कि इधर आएगा माइनस, इधर हो जाएगा आपके प्लस। तो ये तो माइनस है ही है। अब पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब होता है माइनस का x, और इसका मतलब क्या होता है, ये रहा प्लस का x। ये हो गया प्रूफ। वापस से एक बार देख सकते हो इसमें, जैसे ये नंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का x इज इक्वल टू, अब ये माइनस का है ना तो ये हो जाएगा आपके प्लस का। और रूल्स है, जो एडिट इनवर्स दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एक तो आपके ये वाला प्लस आपके ये वाला नंबर, दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको उधर भेज दो या इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का 13/17, ये वाला इधर रखना है ना, तो हम कैसा करते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस कितने हो जाएगा आपके, प्लस में हो जाएगा। अब आप तो इसकी तरह कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर x लाना है, इधर मुझे क्या लाना है, x, और x में क्या है, माइनस है, तो हमें इधर x बनाना है तो यहाँ पहले माइनस करना पड़ेगा। अगर इसका साइन चेंज किया आपने तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। अब क्या हुआ, ये तो माइनस है ही है, ये वाला जो नंबर है ना इसका वैल्यू होता है -x, और इस पूरे का मतलब होता है आपके प्लस का x। हैंस प्रूव, इस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं इजीली। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके ध्यान रखना है पड़ेगा आपको कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दें नंबर को। अगर आप इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 आएगा, जैसे 8 to 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपके 1/13। साइन का ध्यान रखना है, माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि हमें प्लस का 1 लाना है, माइनस का 1 नहीं लाना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखो, नहीं है तो रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19/13। और मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन के अंदर, माइनस कहीं भी चलेगा, यहाँ कर सकते हो माइनस, ऊपर कर सकते हो, कहीं पर भी एक जगह माइनस होना चाहिए। मतलब ये है कि इसमें साइन चेंज नहीं होगा, नंबर का रेसिप्रोकल होगा। अगर आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तो अब यहाँ पर आपके अगर इसको करना हो तो इसका हो जाएगा 5। जैसे इसका ये है तो इसका ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है दोनों का। अब ये वाला यहाँ पर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 5 7 8 जा 56, ये नंबर है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56/13, 15। हमें करना पड़ेगा नंबर का रेसिप्रोकल, साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस,
का 2/5, और इसका जो हमारा आंसर होगा मतलब मल्टीपल इन्वर्स होगा वो हो जाएगा 5/2। इसका क्या होगा, -1 ही रहेगा। अगर इसको उल्टा भी कर देते ना ऐसा, तो भी काटने पर यही आएगा। एक तो 1 और एक -1, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीपल इन्वर्स यही रहता है, चेंज नहीं होता। अब ये वाला हमें बताना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। आप एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन यूज किया हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो, तो हमें बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई। तो आप एग्जाम्पल वगैरह में देख सकते हो, पहले *1 इधर था, फिर इधर आ गया, उसको ऐसा चेंज किया। अब चेंज करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है -4/5, इसमें 1 है ना, वो हटा दिया। तो इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 हट गया इसमें। 1 इसमें भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे बोलते हैं 1 को। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इसे गायब हो गया। अब ये वाला आधा ही है, मतलब यहाँ जैसा दे रखा है वैसा ही यहाँ पर है। जैसे जब यहाँ देखो, सेम जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, उल्टे लिखे हैं। मतलब यहाँ लिखा हुआ था A×B और यहाँ लिखा हुआ है B×A। तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये बताना है। ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं उसका ध्यान रखिए। आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल में आप देख लेना। जब A×B = B×A हो तो उसकी आइडेंटिटी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। तो इस आइडेंटिटी का आप नाम लिख सकते हो। अब ये वाला, अभी मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने 1 आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो मैंने अभी बताया था ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो 6/13 है, हमें मल्टीप्लाई करना है इसका रेसिप्रोकल। तो आप इससे रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा इसका 6/7 और साइन हो जाएगा चेंज। हमें इसका ये नंबर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, -6/7, उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का। अब उल्टा करना पड़ेगा सेम, और कुछ नहीं, इसमें करो मल्टीप्लाई। तो 6 का कितना हो गया आपके 36। यहाँ पर कोई नंबर मिस्टेक होगा, 16 हो सकता है एक नंबर, ये वाला ऐसा, इसको उल्टा करने पर ऐसा हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके 96 और ये हो जाएगा आपके 91। नंबर देख लेना आप, सिंपल ही है। इसको उल्टा करना है, फिर आपस में दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये वाला नंबर या तो ये है या 16 यहाँ पर है, कहीं पर एक जगह है जो मैंने लिखा नहीं है गलती से, कहीं एक जगह आपके 16 है और एक जगह आपके 6 है। अब ये वाला हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ये A है, ये B है और ये C है। अब एक तो A ही है, बस ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना, इस प्रॉपर्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8/9 द मल्टीपल इनवर्स ऑफ माइनस का 1/8, वाई या वाई नॉट। बताना है कि ये इसकी मल्टीपल इनवर्स है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनवर्स किससे कहते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर +1 आता है, वो हम चेक करते हैं दोनों मल्टीप्लाई करके। पहला नंबर दे रखा है 8/9 को मल्टीप्लाई करना है इससे, -1/8। तो ये तो हो गया है आपके 8/9 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ तो 8 आएगा,
इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 + 1 ये हो गया आपके 9। अब देखो 9 to 9 कैंसिल, 8 to 8 कैंसिल, यहाँ आया है 1 टाइम आएगा और यहाँ माइनस का आ गया। ऐसा लिख सकते हो नॉट इक्वल 1, तो लिख सकते हैं ये इसका मल्टीपल इनवर्स नहीं है। अब आप लिख सकते हो नो। अब क्यों है तो लिख सकते हो बिकॉज द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1। इसका प्रोडक्ट है ना वो इक्वल 1 के बराबर नहीं है। इसका जो प्रोडक्ट है आप लिख सकते हो प्रोडक्ट, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ नॉट है 1। अब यहाँ पर ये वाला क्या ये इसका मल्टीपल इन्वर्स है, तो हम क्या करेंगे 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आया तो यस, 1 नहीं आया तो नो। तो पहले यहाँ देखो पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ लग जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपके 3/10। नीचे 3 है ये, और 3 3 9, 9 + 1 कितना हो गया आपके 10। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल 1 टाइम। यहाँ पर आप लिख देना यस, सेम चीज, बिकॉज द प्रोडक्ट लिख सकते हो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट 1 है इसलिए ये इसका मल्टीपल इनवर्स है, 1 नहीं है तो इसका मल्टीपल इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें बताना है, लिखना है, राइट करना, क्या लिखना है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो है आपके 0। क्योंकि 0 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये इसको 1/0 ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है इन्फिनिट नंबर। तो इसमें क्या होता है कि 0 को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपको रेशनल नंबर में लिखना है तो नीचे जो है ना, जैसे a/b की फॉर्म में हमने लिखा है, तो ये वाला वैल्यू है ना b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कभी भी रेसिप्रोकल हम नहीं कर सकते। अब ये वाला द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल करने पर नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सिंपल है, 1 का 1/1 होता है, इसका मतलब वापस 1 हो जाएगा। तो 1 का भी 1 होता है और -1 का भी यही होता है, 1/-1 = -1। मतलब ये 1 यहाँ चला गया नीचे। ये दो नंबर ही ऐसे हैं 1 और -1 जिनका रेसिप्रोकल सेम रहता है। अदर्स का अगर हम लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये तो डबल है और ये हाफ है, तो इसके आंसर में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये 1 और -1 ही ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम रहता है, इसमें कभी कुछ चेंज होने वाला नहीं होता। अब ये वाला द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा नंबर है रेशनल नंबर जिसका नेगेटिव भी सेम ही होता है, मतलब वैल्यू सेम रहता है, तो वो है 0। 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका वैल्यू एक ही है। इसका आगे +0 लिखा हुआ है तो भी वो 0 ही है, -0 लिखा हुआ है तो भी वो 0 ही है। जैसे ये रहा 27 + 0 27, 27 - 0 = 27। तो इसको चाहे नेगेटिव में लिखो या पॉजिटिव में लिखो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे 0 जो है ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, इसको किसी के अंदर ना जोड़ सकते हैं ना किसी में घटा सकते हैं, माइनस प्लस भी नहीं कर सकते। तो 0 ऐसा नंबर है जिसमें नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो आंसर में कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 0 हैज रेसिप्रोकल, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं बताया था, मैंने अभी पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था मैंने कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ऐसे नंबर जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही है, जैसा अभी मैंने बताया भी था आपको क्वेश्चन नंबर 10 में 1 और -1 ऐसे नंबर है जिनके रेसिप्रोकल
वो सेम, वो खुद वही नंबर आएंगे, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब -5 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसको उल्टा कर दो, 1/-5। माइनस कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस का आप ऐसे कर सकते हो, आप -1/5 या -1, ऐसे कुछ भी लिख दो, तीनों आंसर आपके राइट है, कुछ भी लिख सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, इसका ऐसे क्या करेंगे, केवल x, ये तो कोई मतलब नहीं है, इसने यही लिखा है कि यहाँ पर जीरो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई नंबर होता है तो उसमें इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है इसका वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये हो गया आपके 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, x। जैसे ऐसे लिखा हुआ, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखा हुआ वापस ऐसा लिखना है। अगला वाला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अब देखो कोई भी दो नंबर है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर होता क्या है, ऐसे सारे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वापस क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ही आएगा, 21, 25। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कोई भी वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। वैसे ये नंबर भी, अगर ये नंबर भी रेशनल नंबर है, ये नंबर भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मानते ही हैं। तो अगर यहाँ कटकर कुछ भी आंसर आए, अगर ऐसा आ गया 7/2 इंटू, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 14, ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही होता है। तो सारे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं सब रेशनल नंबर है, और दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आने वाला है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, देखो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर होगा, और नेगेटिव, देखो नेगेटिव था तो नेगेटिव आंसर। अगर पॉजिटिव है जैसे 7 है, 7 का क्या होगा, 1/7। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब ये नंबर पॉजिटिव है तो रेशनल नंबर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर उसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है। अगर कोई भी आप